क्योंकि अभी एक नया क्रम आ गया है, देव गुरु शास्त्र। उनका कहना यह है कि पहला स्थान देव का है, दूसरा स्थान गुरु का है और तीसरा स्थान शास्त्र का है। ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर है कि पहले जिनेंद्र भगवान होते हैं, फिर गणधर होते हैं, फिर गणधर बदगादशांग की रचना करते हैं। तो फिर क्रम ये हुआ देव, गुरु और फिर शास्त्र। और दूसरा तर्क ये देते हैं कि चत्तारि मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम ये देव है, फिर साहू मंगलम गुरु हो गया और केवली पंडित तो धम्म मंगलम शास्त्र हो गया। तो अब क्या करेंगे, बड़ा कौन? तो इसका उत्तर यहाँ पर अपने को प्राप्त हो चुका है कि वीरसेन आचार्य महाराज, जिनको सया नमो बोल रहे हैं, जिनको सदा नमस्कार कर रहे हैं, वो उनसे छोटा को नहीं हो सकता। वीरसेन आचार्य जिसको नमस्कार कर रहे हैं, क्या वो वीरसेन आचार्य से छोटा हो सकता? नहीं हो सकता। ठीक है। और जब अपन आचार्य वंदना करते हैं तो पहले देव की वंदना करते हैं, फिर शास्त्र की वंदना करते हैं, फिर गुरु की वंदना करते हैं कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए आप। पहले कौन सी भक्ति होती है? सिद्ध भक्ति। फिर दूसरे कौन सी भक्ति होती है? श्रुत भक्ति। और फिर आचार्य भक्ति करते हैं। कौन कौन करते हैं? तमाम आचार्य करते हैं, सभी लोग करते हैं। चत्तारी मंगलम में जो क्रम दिया हुआ है उस क्रम में चौथे स्थान पर जिनवाणी नहीं है। इस धोखे में मत रहना कि चौथा जो केवली पंडित तो धम्मो मंगलम जो है वह जिनवाणी मंगल है ऐसा लिखा है, बिल्कुल नहीं है। केवली द्वारा प्रज्ञप्त जो धर्म है, यहां धर्म शब्द उनकी प्रज्ञप्ति को नहीं कह रहे हैं, उस प्रज्ञप्ति के द्वारा जो प्रज्ञप्त है, प्रज्ञप्ति वचन है, और प्रज्ञप्त जो है उस वचन का वाच्य है। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यहां पर वचन को मंगल नहीं कह रहे हैं, वचन के वाच्य को मंगल कह रहे हैं। और वाच्य क्या है? धर्म। धर्म क्या है? रत्नत्रय। तो रत्नत्रय को मंगल कह रहे हैं। वहां पर शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं। शास्त्र को तो भगवान अरहंत में सम्मिलित कर दिया उन्होंने। चार मंगल जो है ना, उसमें शास्त्र का समावेश किसमें हो गया? जिनेंद्र भगवान। क्योंकि जिनेंद्र भगवान दिव्य ध्वनि से रहित थोड़ी है, और दिव्य ध्वनि का नाम शास्त्र है, तो फिर वो उसमें चले गए। फिर यहां पर जो कहते हैं कि देव गुरु शास्त्र, उनका कहना यह है कि देव तो भगवान थे और फिर गुरु तो गुरु महाराज हैं, और शास्त्र की रचना किसने की? गुरु ने की। तो फिर रचना गुरु ने की, तो फिर गुरु बड़े हुए कि नहीं हुए? तो ऐसा नहीं है। प्रतिमा में सूर्य मंत्र कौन देते हैं? गुरु देते हैं। ठीक है। या कहीं और कोई और भी देते हैं, चलो ठीक है, उसको भी अपन यहाँ पर सम्मिलित कर लेते हैं। तो बात यह है कि जिसने सूर्य मंत्र दिया वो बड़ा है, या जिसको सूर्य मंत्र दिया वो बड़ी है? प्रतिमा बड़ी है या फिर प्रतिष्ठा करने वाला बड़ा है? बताइए। अरे वो जिनेंद्र भगवान की स्थापना हुई है वहां पर। तो अगर जिनवाणी आचार्य महाराज ने लिख ली तो फिर वो लिखी हुई वस्तु उनसे छोटी थोड़ी हुई। जिनवाणी में उन्होंने महावीर भगवान का नाम लिखा, तो जो लिखा हुआ भगवान महावीर स्वामी का नाम है, क्या वो आचार्य से छोटा हो गया? कैसी बात करते हो? कुतर्क नहीं करना, सत्यनिष्ठा से अपनी बात करो। इधर उधर बात विपरीत दिशा में मत ले जाओ।